नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं सीमा शाक्य, आपकी मेडिटेशन कोच। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी विषय पर। वह विषय है क्रोध, हाँ गुस्सा। वह गुस्सा जो हम सबको आता है। आज हम सीखेंगे कि भगवान बुद्ध ने क्रोध को कैसे देखा और हम सीखेंगे कि हम अपने गुस्से को कैसे शांत कर सकते हैं। हम कवर करेंगे पहला, क्रोध क्या है और यह हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, अक्कोसक ब्राह्मण की प्रसिद्ध कथा। तीसरा, बुद्ध की 3 बड़ी शिक्षाएं। चौथा, हमारी रोज की जिंदगी में इन्हें कैसे यूज करें। और पांचवा, एक गाइडेड मेडिटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको कभी इतना गुस्सा आया कि आपने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था? क्या कभी गुस्से में आपने कोई रिश्ता तोड़ा? क्या कभी गुस्से के बाद आपको खुद पर पछतावा हुआ? हम सब इस दर्द को जानते हैं। गुस्सा एक आग की तरह है। यह आग पहले हमें जलाती है और फिर हमारे आसपास के लोगों को। भगवान बुद्ध ने कहा था, क्रोध पर विजय शांति से प्राप्त करो। यह सिर्फ एक पुरानी बात नहीं है, यह आज भी उतनी ही सच है। अब समझते हैं कि क्रोध असल में होता क्या है। बुद्ध ने कहा कि हमारे मन में 3 विष होते हैं। पहला है राग। राग यानी किसी चीज को पाने की बहुत तेज इच्छा। जब वह चीज नहीं मिलती तो गुस्सा आता है। दूसरा है द्वेष। द्वेष यानी नफरत या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना। यह गुस्से का सबसे तेज रूप है। तीसरा है मोह। मोह यानी किसी चीज या इंसान से बहुत ज्यादा चिपके रहना। जब वह चीज या इंसान बदलता है तो हमें गुस्सा आता है। ध्यान दीजिए, यह तीनों विष हमारे मन में रहते हैं और यही तीनों क्रोध को जन्म देते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आपने बहुत मेहनत की लेकिन तारीफ किसी और को मिली। अब मन में राग जागा कि वह तारीफ मुझे मिलनी चाहिए थी। फिर द्वेष आया उस इंसान के लिए जिसे तारीफ मिली और मोह था अपनी इमेज से कि मैं सबसे अच्छा हूँ। और फिर क्रोध आया। ये क्रोध आपने शायद घर आकर अपने परिवार पर निकाला। ये होता है इन 3 विषयों का असर। अब मैं आपको एक बहुत प्रसिद्ध कथा सुनाती हूँ। यह कथा है अक्कोसक भारद्वाज ब्राह्मण की। यह नाम थोड़ा लंबा है तो हम इन्हें भारद्वाज जी कहेंगे। भारद्वाज जी एक बहुत क्रोधी स्वभाव के ब्राह्मण थे। वह बहुत विद्वान थे लेकिन उनका गुस्सा बहुत तेज था। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके परिवार के कुछ लोग बुद्ध के शिष्य बन गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगे कि यह बुद्ध कौन होता है जो मेरे घर वालों को अपने रास्ते पर ले जा रहा है। वह सीधे बुद्ध के पास गए और वहां जाकर उन्होंने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने गालियां दी। उन्होंने बहुत कठोर शब्द बोले। बहुत देर तक वह बोलते रहे और भगवान बुद्ध वह शांत बैठे रहे, बिल्कुल शांत, जैसे कोई तूफान आए और दीपक न बुझे। जब भारद्वाज जी चुप हुए तब बुद्ध ने धीरे से पूछा, भारद्वाज जी, जब आपके घर कोई मेहमान आता है और आप उसे खाना खिलाते हैं लेकिन वह मेहमान खाना न ले तो वह खाना किसके पास रह जाता है? भारद्वाज जी ने कहा, वह खाना मेरे पास रह जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक ऐसे ही आपने मुझे गालियों का उपहार दिया लेकिन मैंने वह उपहार नहीं लिया तो वह गालियाँ किसके पास रह गई? भारद्वाज जी के पास। यह सुनकर भारद्वाज जी स्तब्ध हो गए। यह जवाब उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ध्यान दीजिए, ये कथा हमें एक बड़ी सच्चाई बताती है। जब कोई हम पर गुस्सा करे, जब कोई हमें बुरा भला कहे तो हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, ये हमारे हाथ में है। मान लीजिए ऑफिस में आपका बॉस आपसे बहुत कठोरता से बोला। उसने आपको सबके सामने डांटा। आपके मन में गुस्सा आया लेकिन अगर आप उस गुस्से को एक्सेप्ट न करें, अगर आप उस स्थिति में शांत रहें
तो वह गुस्सा उसी के पास रह जाएगा जिसने दिया। यह बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है, उपहार न लेने का दर्शन। अब बात करते हैं कि क्रोध हमें क्या करता है। जब हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहले हमारा खुद का नुकसान होता है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध एक जलती हुई कोयले की तरह है। जब आप उसे किसी पर फेंकना चाहते हैं तो पहले वह आपके हाथ को जलाती है। यह बात साइंस भी मानती है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है और हम ऐसे फैसले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। रमेश जी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका गुस्सा बहुत तेज है। एक दिन उनके बेटे ने एक गलती की। रमेश जी ने इतने गुस्से में बेटे को बहुत कठोर बातें कही। उस दिन बेटे के मन में एक दरार पड़ गई। वह दरार सालों तक रही। रमेश जी को खुद भी उस दिन का बहुत दुख था, लेकिन गुस्से में कहीं बात वापस नहीं आती। यही है क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान। ये रिश्तों को तोड़ता है, यह हमें अंदर से कमज़ोर करता है और यह हमारी खुशी को चुरा लेता है। अब समझते हैं कि बुद्ध ने क्रोध से बचने के लिए क्या सिखाया। पहली शिक्षा है मेट्टा भावना। मेट्टा यानी प्रेम, करुणा यानी दूसरों का दुख समझना। बुद्ध कहते थे, जब किसी पर गुस्सा आए तो उसके लिए मन में प्रेम की भावना जगाओ। यह सुनकर आप सोचेंगे, जो मुझे नुकसान पहुंचाए उसके लिए प्रेम, ये कैसे संभव है? लेकिन ध्यान से सुनिए, जो इंसान आप पर गुस्सा करता है, जो आपको नुकसान पहुंचाता है, वह खुद भी दुखी है। एक खुश इंसान कभी दूसरे को दुख नहीं देता। जब आप यह सोचते हैं तो आपके मन में उस इंसान के लिए दया आती है और दया में गुस्से की जगह नहीं होती। मान लीजिए आपकी पड़ोसन रोज आप पर किसी न किसी बात पर गुस्सा करती है। आप सोचें कि वह महिला शायद अपनी जिंदगी में बहुत परेशान है, शायद उनके घर में कोई तकलीफ है, इसीलिए वह इस तरह बिहेव करती हैं। जब आप यह सोचते हैं तो आपका मन उनके लिए थोड़ा नरम हो जाता है। यही है मेट्टा भावना। दूसरी शिक्षा है सांस पर ध्यान देना। यह सबसे आसान और सबसे पावरफुल टेक्निक है। जब भी गुस्सा आए बस एक काम करें, अपनी सांस पर ध्यान दें, बस इतना। जब हमें गुस्सा आता है हमारी सांस तेज हो जाती है और अगर हम जानबूझकर सांस को धीमा करें तो गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह साइंस है। हमारी सांस और हमारे मन का सीधा संबंध है। मैं एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताती हूँ। जब गुस्सा आए पहले वहाँ से एक कदम पीछे हट जाएं। अगर हो सके तो वह जगह छोड़ दें। फिर धीरे से नाक से सांस लें, 4 तक गिने, 1 2 3 4। फिर सांस रोकें, 2 तक गिने, 1 2। फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें, 6 तक गिने, 1 2 3 4 5 6। यह 3 बार करें। बस इतने में आपका गुस्सा 50% कम हो जाएगा। यह टेक्निक बुद्ध के समय से चली आ रही है और आज भी डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं। तीसरी शिक्षा है, यह भी बीत जाएगा। ये 4 शब्द बहुत पावरफुल हैं। बुद्ध ने कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न खुशी, न दुख, न गुस्सा, न कोई स्थिति। सब कुछ बदलता है, सब कुछ बीत जाता है। जब आपको गुस्सा आए मन में कहें, ये भी बीत जाएगा, ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी, ये फीलिंग कुछ देर में कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देती हूँ। प्रिया एक वर्किंग वुमन है, उनके घर में बच्चे हैं, ऑफिस है, घर का काम है। एक दिन सब कुछ एक साथ हो गया। बच्चा बीमार था, ऑफिस में डेडलाइन थी, पति ने कोई ज़रूर काम याद नहीं रखा। प्रिया को बहुत गुस्सा आया। उस मोमेंट में उन्हें लगा कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है।
लेकिन उन्होंने एक गहरी सांस ली और मन में कहा, यह भी बीत जाएगा। कुछ घंटे बाद बच्चे को दवाई मिली, ऑफिस का काम भी हो गया, घर भी ठीक हो गया, वह स्टॉर्म बीत गया और प्रिया को खुशी थी कि उन्होंने उस दिन गुस्से में कुछ गलत नहीं किया। अब बात करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस की। पहला सिचुएशन है घर में, पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत कॉमन है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। जब ऐसा हो तो तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं। कह दीजिए, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और वहाँ से चले जाइए। 5 मिनट बाद वापस आइए, तब बात कीजिए। ये छोटा सा काम बड़े बड़े झगड़े रोक सकता है। दूसरा सिनेरियो है ऑफिस में। बॉस या कॉलीग ने कुछ ऐसा कहा जो आपको बुरा लगा। तुरंत जवाब मत दीजिए। एक गिलास पानी पीजिए, अपनी सांस लीजिए, फिर शांत मन से बात कीजिए। याद रखें, गुस्से में दिए गए जवाब से करियर को नुकसान हो सकता है। तीसरा सिचुएशन है ट्रैफिक में। आजकल ट्रैफिक में बहुत गुस्सा आता है। कोई आगे से काट जाए, कोई हॉर्न बजाए। उस मोमेंट में यह सोचिए, वह इंसान भी शायद किसी ज़रूरी काम में है या शायद वह किसी तकलीफ में है, और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इससे एक्सीडेंट का खतरा भी कम होगा। अब मैं आपको बुद्ध की एक और बहुत सुंदर बात बताती हूँ। बुद्ध कहते थे, अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाए तो 2 लोग दुखी होते हैं, एक तुम और एक वह जिसने नुकसान पहुँचाया। लेकिन अगर तुम शांत रहो तो सिर्फ एक ही दुखी होता है, वह जिसने नुकसान पहुँचाया। ये बात सोचिए, क्या हम दूसरे के गुस्से की वजह से खुद को दुखी करना चाहते हैं? नहीं। तो हमें सीखना होगा कि दूसरे का गुस्सा हमारे मन पर असर न करे, और ये हो सकता है अभ्यास से, धीरे धीरे। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात की। बुद्ध ने कहा था, गुस्से को दबाना नहीं है, गुस्से को समझना है। जब गुस्सा आए तो खुद से पूछें, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई? क्या मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिली? क्या मुझे सुना नहीं गया? क्या मुझे लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ? जब आप ये समझ लेते हैं तो गुस्से की जड़ समझ में आ जाती है, और जड़ समझ में आने पर गुस्सा कम हो जाता है। ये है बुद्ध का तरीका। गुस्से को देखो, पहचानो और फिर जाने दो। अब हम एक और टेक्निक सीखेंगे। ये है मेट्टा मेडिटेशन, प्रेम और करुणा की मेडिटेशन। ये आप रोज़ सुबह सिर्फ 5 मिनट कर सकते हैं। पहले आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए। अब अपने दिल की तरफ ध्यान लाइए। वहाँ एक गर्म रोशनी की कल्पना कीजिए, एक सुनहरी रोशनी। अब मन में कहिए, मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांत रहूं। यह 3 बार कहिए। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जिससे आपको तकलीफ हुई, और उसके लिए भी मन में कहिए, वह खुश रहे, वह स्वस्थ रहे, वह शांत रहे। यह करना पहले बहुत कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आसान हो जाएगा और आपका मन हल्का होने लगेगा। यह बुद्ध की सबसे बड़ी देन है। प्रेम से प्रेम बढ़ता है, और प्रेम में गुस्से की जगह नहीं। अब समय आ गया है हमारी गाइडेड मेडिटेशन का। ये मेडिटेशन खास तौर पर गुस्सा छोड़ने के लिए है। कृपया अभी आराम से बैठ जाइए। अगर हो सके तो आंखें बंद कर लीजिए। अपनी पीठ सीधी रखिए, हाथ घुटनों पर रखिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब एक गहरी सांस लीजिए, नाक से धीरे धीरे, और छोड़ दीजिए। फिर से एक गहरी सांस और छोड़ दीजिए। एक बार और गहरी सांस और छोड़ दीजिए। अब अपने शरीर को फील कीजिए। पैरों से शुरू कीजिए। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, घुटनों को ढीला छोड़ दीजिए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, जबड़े को ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर अब आराम में है। अब उस सिचुएशन को याद कीजिए जिसने आपको गुस्सा दिलाया।
बस याद कीजिए, डरिए मत। उस सिचुएशन को देखिए जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो और आप वहाँ नहीं हैं, आप बस देख रहे हैं। अब महसूस कीजिए कि वह गुस्सा आपके शरीर में कहाँ है, छाती में, पेट में, गले में, जहाँ भी हो वहाँ ध्यान ले जाइए। अब एक गहरी सांस लीजिए और जब सांस छोड़ें तो महसूस कीजिए कि वह गुस्सा भी बाहर जा रहा है। धीरे धीरे फिर से सांस लीजिए और गुस्से को बाहर छोड़ दीजिए। एक बार और सांस लीजिए और अब पूरे गुस्से को बाहर छोड़ दीजिए। अब अपने दिल में एक शांत जगह की कल्पना कीजिए, एक नदी के किनारे या एक बगीचे में, जहाँ शांति हो, जहाँ आप पूरी तरह सेफ हो। वहाँ बैठ जाइए, कुछ पल वहाँ रहिए। अब मन में कहिए, मैं शांत हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, यह भी बीत जाएगा। 3 बार मन में कहिए, मैं शांत हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अब धीरे धीरे वापस आइए, अपनी उंगलियों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, एक गहरी सांस लीजिए और आंखें खोल लीजिए। कैसा लगा? क्या मन थोड़ा हल्का है? ये मेडिटेशन आप रोज कर सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट, और धीरे धीरे आपका गुस्सा कम होने लगेगा। अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जो आप कल से शुरू कर सकते हैं। पहला, जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दीजिए, 10 तक गिनिए, 1 से 10, फिर बोलिए। दूसरा, रोज सुबह 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए। तीसरा, जब बहुत गुस्सा हो तो पानी पीजिए, पानी पीने से शरीर थोड़ा शांत होता है। चौथा, रात को सोने से पहले सोचिए, आज मैंने किस बात पर गुस्सा किया, क्या वह ज़रूरी था। पांचवा, किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जिस पर आपको भरोसा हो, अपनी बात शेयर कीजिए, इससे मन हल्का होता है। दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ सीखा। हमने समझा कि क्रोध 3 विषयों से आता है, राग, द्वेष और मोह। हमने अक्कोसक ब्राह्मण की कथा सुनी और समझा कि उपहार न लेना कितना पावरफुल है। हमने सीखा कि गुस्सा पहले हमें ही जलाता है और हमने 3 बड़ी टेक्निक्स सीखी, मेट्टा भावना, सांस पर ध्यान, और यह भी बीत जाएगा। अंत में हमने एक गाइडेड मेडिटेशन भी की। मैं आपसे एक वादा मांगती हूँ, आज से जब भी गुस्सा आए तो बस एक गहरी सांस लीजिए, बस एक, और देखिए क्या होता है। छोटी सी शुरुआत बड़े बदलाव लाती है। बुद्ध का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह सच्चा है और यह रास्ता हम सबके लिए है। आपको बस एक कदम उठाना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और शिक्षाओं के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।